नमस्कार दोस्तों। राजेंद्र बाबू महादेवी वर्मा जी की रचना। पहला प्रश्न, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? उत्तर है, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने सबसे पहले पटना के स्टेशन पर एक बेंच पर बैठे देखा था। दूसरा प्रश्न, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? उत्तर है, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में एक सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते थे। तीसरा प्रश्न, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी थे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया? उत्तर है, राजेंद्र बाबू ने अपनी 15-16 पोत्रियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया था। अगला प्रश्न, लेखिका प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी? उत्तर है, लेखिका प्रयाग से 12 सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई? उत्तर, राष्ट्रपति के उपवास की समाप्ति पर कुछ उबले हुए आलू खाकर पलायन करते देख उन्हें हैरानी हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न, लेखिका प्रयाग में कौन सी कक्षा में पढ़ती थी तथा शीतावकाश में कहाँ जा रही थी? उत्तर, लेखिका प्रयाग में बीए कक्षा में पढ़ती थी तथा शीतावकाश में भागलपुर जा रही थी। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की वेशभूषा की क्या विशेषता दृष्टि को और भी उलझा देती थी? उत्तर, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता दृष्टि को और भी उलझा देती थी। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की व्यवस्था कैसी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सारी व्यवस्था ही अस्त व्यवस्था की पर्याय थी। चौथा प्रश्न, फलाहार के साथ किन खाद्य पदार्थों की कल्पना लेखिका ने की थी? उत्तर, फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना लेखिका ने की थी। आगे है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर लेखिका को कब मिला? ऑप्शन है 1935, 1937, 1939 और 1941 में। सही उत्तर है ख 1937 में। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू के सचिव और सहचर कौन थे? ऑप्शन है चक्रधर, चक्रपाणी, चक्रभुज, चक्रम। सही उत्तर है चक्रधर जी। आगे है, लेखिका राष्ट्रपति भवन जाते समय अपने साथ क्या उपहार ले गई? ऑप्शन है कुशासन, शीतल पाटी, सूप, चटाई। उत्तर है सूप। आगे है हाँ या नहीं, सही गलत और रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न। राजेंद्र बाबू को जीवन मूल्यों की परख रखने वाली दृष्टि के कारण कौन सी उपाधि मिली थी? उत्तर है देश रत्न।
राजेंद्र बाबू और उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे? हाँ या नहीं में उत्तर दें। हाँ। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की 20-25 पोत्रियां थी? हाँ या नहीं में उत्तर दें। नहीं, उनकी 15-16 पोत्रियां थी, 20-25 नहीं थी। आगे है, पटना में भाई से मिलने की बात थी, सही या गलत? सही। सच्चे व्यक्तित्व में कुछ भी जोड़ा घटाया जा सकता है, सही या गलत में उत्तर दें। गलत, कुछ भी घटाया या जोड़ा नहीं जा सकता। वे सच्चे अर्थ में डैश की पुत्री थी, धरती की पुत्री थी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र बाबू महादेवी वर्मा जी की रचना। पहला प्रश्न,